हेलो नाइन्थ क्लास। बेटा कल का आपका टॉपिक हुआ था सब्सटेंसेस। आज का टॉपिक होगा आपका मिक्सचर। तो आज हम पढ़ेंगे कि मिक्सचर क्या होता है। सब्सटेंसेस में बताया था मैंने, जो प्योर मैटर है वही सब्सटेंस होता है। मिक्सचर का मतलब किसी भी दो चीज़ों को आप आपस में मिक्स कर देंगे तो मिक्सचर बन जाएगा। सब्सटेंस में से हम दो अलग अलग मैटर को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, मिक्सचर में ऐसे किया जा सकता है, क्योंकि मिक्सचर में जो मॉलिक्यूल होंगे वो अलग अलग टाइप के होंगे। सब्सटेंस में तो एक ही टाइप का मॉलिक्यूल होता है, जैसे सोल्ट को क्या लिखते हैं, NaCl। मतलब कि सोल्ट में जितने भी आपके सारे मॉलिक्यूल है सब NaCl। और अगर हमने सोल्ट में कुछ मिक्स कर दिया, जैसे प्लस हमने इसमें ग्लूकोज मिक्स कर दिया, तो अगर आपने ग्लूकोज और नमक को लिया, दोनों को मिला दिया तो बन गया मिक्सचर। क्योंकि इसमें अब दो टाइप के मॉलिक्यूल हैं, एक उसमें NaCl का मॉलिक्यूल है और उसमें ग्लूकोज के भी मॉलिक्यूल हैं। इनको चाहे तो फिजिकल प्रोसेस से हम सेपरेट कर सकते हैं, तो जिसी को हम कहते हैं मिक्सचर। ये जो मिक्सचर बनते हैं ये दो तरह से बनते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेटेरोजीनियस। एक होता है हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या है, हेटेरोजीनियस का मतलब क्या है? होमोजीनियस का मतलब होगा कि मान लीजिए आपके पास दो चीज़ों का मिक्सचर है, ए का और बी का। अगर वो इस तरह से लगा हुआ है कि ए उसके बाद बी उसके बाद ए फिर बी ए बी, सीक्वेंस ऐसे होती जा रही है। जैसे यहाँ बी लगा, ए बी ए बी ए फिर ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी, एक सीक्वेंस में है सारा सिस्टम। तो अगर जो मॉलिक्यूल हैं दो टाइप के, या माने कि दो मैटर हैं, अगर वो इस तरह से सीक्वेंस में हो गए हैं सारे के सारे, इसका मतलब आपका जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस है। और अगर इस तरह की कोई सीक्वेंस नहीं है, तो जैसे इस तरह से बन गया ए बी, उसके बाद मान लीजिए फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, बी आ गया, यहाँ पर मान लीजिए फिर ए आ गया, इधर भी ए आ गया, कोई सीक्वेंस ही नहीं है, कहीं पर ए जा रहा है कहीं पर बी जा रहा है, तो मान करके चलिए आपका जो मिक्सचर होगा वो होगा हेटेरोजीनियस। जब जो डिस्ट्रीब्यूशन की सीक्वेंस होती है वो बिल्कुल एकदम फिक्स होती है, कंपोजिशन उसके हर पार्ट की सेम होती है, तब हम उसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और कंपोजिशन सेम नहीं होती तब कहते हैं हम उसको हेटेरोजीनियस मिक्सचर। जैसे मैंने इससे पहले एग्जाम्पल बताया था आपको, यहाँ बना देता हूँ उसको ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी ए ए बी ए बी ए बी और बी ए बी ए। अब इसके आप किसी भी पार्ट को निकालेंगे, मान लीजिए यहाँ से कोई, मान लीजिए सब्सटेंस है कोई, मतलब थोड़ी मैटर रखा हुआ है, कोई मिक्सचर है, यहाँ से आप निकालेंगे तो ये भी निकलेगा, यहाँ से निकालेंगे वही बी और ए निकलेगा, यहाँ से निकालेंगे ए और बी निकलेगा, कहीं से भी निकालेंगे आपको कंपोजिशन आपको सेम मिलेगी। लेकिन इसमें से निकालेंगे, यहाँ से पता लगा ए भी निकल गया, यहाँ से निकाला पता लगा दोनों ए आ गए, कहीं से निकाला आपने, कहीं ए भी निकल गया, यहाँ से निकाला दोनों ए आ गए, यहाँ से निकाला दोनों के बाद बी भी आ गए। तो जब पूरे पार्ट की कंपोजिशन सेम नहीं होती है तब उसको हम कहते हैं हेटेरोजीनियस, और अगर कंपोजिशन सेम हो जाती है तब वो हो जाता है होमोजीनियस। जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसी को हम आगे कहते हैं सॉल्यूशन, इसी को बोलेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, यानी कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा उसी को हम कहेंगे सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने सोल्ट पानी में डाल दिया तो डिजोल्व हो जाता है। अब पूरे इसकी जो आपने सॉल्यूशन बना है ना, यानी कि सोल्ट का जो सॉल्यूशन बन गया है, उसमें से आप वाटर को यहाँ से, सॉल्यूशन को यहाँ से कुछ ड्रॉप निकाल लो, चाहे यहाँ से ड्रॉप निकाल लो, चाहे यहाँ से ड्रॉप निकाल लो, कहीं से भी ड्रॉप निकाल लो, कंपोजिशन सेम मिलेगी, यानी कि H2O के, वाटर के और NaCl के पार्टिकल बराबर मिलेंगे आपको। यही वजह आ गया आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए हमको सॉल्यूट और प्लस दूसरा चाहिए सॉल्ट।
सॉल्वेंट और सोल्यूट से मिलकर के बनता है सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें केवल सॉल्वेंट हो, सोल्यूट हो और सॉल्वेंट हो। जब उससे सॉल्यूशन बनेगा तो होगा बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे कि सोल्ट का सॉल्यूशन, सोल्ट को वाटर में डिसोल्व कर दिया या शुगर को वाटर में डिसोल्व कर दिया। अगर सोल्यूट ज़्यादा टाइप के हो जाते हैं तो वो बाइनरी सॉल्यूशन नहीं होता। यानी कि सॉल्यूशन में अगर केवल एक ही सॉल्यूट है तभी हम उसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको चाहिए सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट का मतलब जो डिसोल्व होगा और सॉल्वेंट का मतलब जो उसको डिसोल्व करे। सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो सही डेफिनेशन होती है, किसको सोल्यूट माने किसको सॉल्वेंट माने। जैसे आपने सोल्ट का सॉल्यूशन बनाया तो आपने लिया सोल्ट, वाटर में बनाया, प्लस लिया आपने H2, यहाँ बना सॉल्यूशन। जो सोल्ट होता है वो होगा सोल्यूट, जो H2 वो होता है लिक्विड, और जो सॉल्यूशन बनता है वो बनता है लिक्विड। हम सॉल्वेंट उसको मानते हैं जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन जैसी होती है। अब यहाँ हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा, लिक्विड। तो जो दो कंपोनेंट है हमारे पास में, एक हमारे पास में सोल्ट था, दूसरा था H2। अब ये देखना है कि इसमें से लिक्विड स्टेट किसकी है, तो लिक्विड स्टेट H2O की, इसलिए H2O ही सॉल्वेंट होगा। यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट हम किसको मान करके चलेंगे, जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन जैसी होगी उसी को हम कहेंगे कि ये सॉल्वेंट है, और फिजिकल स्टेट डिफरेंट है तब वो हो जाता है सॉल्वेंट। तो इस तरह से बेटा ये सॉल्यूशन की डेफिनेशन बता दी मैंने आज। सॉल्यूशन के टाइप होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो टाइप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे फिर हम बाद में। एक बार हल्का सा आपको बता देता हूँ। सॉल्यूशन तीन टाइप के होते हैं, क्योंकि फिजिकल जो स्टेट होती है वो तीन टाइप की होती है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन। तो तीन टाइप के सॉल्यूशन हैं, इसके बारे में हम डिटेल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप सॉल्यूशन को एक बार बुक में पढ़ेंगे।